गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। कई सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव के लोग रात में उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। एक दिन शहर से आए चार दोस्तों राहुल, स्नेहा, अर्जुन और कविता ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। वे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए एक रात वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से बहुत ही डरावनी थी। दीवारों पर जाले थे, फर्श टूटा हुआ था और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। स्नेहा ने डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तभी एक ठंडी हवा चली और उन्हें लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक सुंदर लड़की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा, लड़की की आंखों से खून टपकने लगा। अर्जुन ने डर के मारे तस्वीर के पीछे झांका तो वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी रश्मि नाम की लड़की की थी जिसकी हत्या कई साल पहले यहाँ कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई और कमरे में रखा एक आईना खुद ब खुद टूट गया। उसके टुकड़ों में चारों दोस्तों ने देखा कि उनके पीछे एक सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली और खून से सनी आंखों वाली लड़की खड़ी थी। भागो, राहुल ने जोर से चिल्लाया। चारों दोस्त दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। तभी वह भूत हवा में तैरता हुआ उनके करीब आने लगा। उसने एक धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें भी यहीं रुकना होगा, हमेशा के लिए। स्नेहा ने हिम्मत करके उस डायरी के पन्ने जलाने शुरू कर दिए। जैसे ही डायरी जली, हवेली में चीखों की गूंज सुनाई दी और भूत एक दर्दनाक चीत्कार के साथ गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त जान बचाकर वहां से भाग निकले। अगले दिन जब वे गांव लौटे और हवेली की तरफ देखा तो वह पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी, जैसे वहां कोई सैकड़ों सालों से नहीं रहता था। गांव वालों का कहना था कि काली हवेली अब सच में खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वहां रहने वाली आत्मा को सच में मुक्ति मिली या नहीं। क्या आप भी कभी ऐसी